गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लैंग्वेज ऑफ लाइफ के एपिसोड में आगे चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ प्रोफेसर तुलसी नारायण सर। आप सब जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम लोग सर के एक राइटअप लैंग्वेज ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस राइटअप के इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि सर ने ये दावा किया है कि हमारी पूरी जिंदगी एमिनो एसिड्स पर निर्भर है। एमिनो एसिड्स जो है वो हमारे ज़िंदगी का आधारभूत है और एमिनो एसिड्स एक सीक्वेंस देता है, एक कोड तैयार करता है जो जिसे इंडिविजुअल कोड कहा है सर ने। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, अब गलत ही पा रहे हैं। अच्छा, तो बताइए सर कुछ। इम्यूनो एसिड एक शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा है। इम्यूनो एसिड का निर्माण अपने अलग अलग सीक्वेंस में होता है। बॉडी को क्या इम्यूनो एसिड का क्या ऊर्जा कितना चाहिए उतना इम्यूनो एसिड अपने आप को एडजस्ट करता है या क्रिएट कर लेता है। और इम्यूनो एसिड हमारे बॉडी में सीमित है। जैसे हम लोग 10 एसेंशियल इम्यूनो एसिड लेकर के पैदा हुए हैं, 10 में एसेंशियल नॉन एसेंशियल इम्यूनो एसिड हमको बाहर से लेना होता है। ये जीवन को ज्ञान नहीं है, जिसके नतीजा परिणाम स्वरूप हम जो है उसी में एडजस्ट करते रहते हैं। या कभी बाहर से जो लिया नॉन एसेंशियल इम्यूनो एसिड वो अलग से ज़्यादा अधिक ले लिया, उसका अनुपात पता नहीं है, वो भी रिएक्शन का कारण होता है। तो इम्यूनो एसिड इसलिए हम अल्फ़ाबेट ऑफ द लाइफ बताए हैं कि यदि हम इम्यूनो एसिड क्रिएशन अपने बॉडी के अनुसार से करना जान जाएं या उसको समझ लें तो हम आसानी से अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। सिर्फ इम्यूनो एसिड का मामला है। जैसे इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? इम्यूनिटी जो प्रदत्त है उसी को आप खा रहे हैं या उसी में बजा रहे हैं। उस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आपका सर्टेन इम्यूनो एसिड जो चाहिए आपके शरीर को उसको आप दीजिए, इम्यूनिटी वो ऑटोमेटिक आपकी बरकरार रहेगी। मेरा ये कहना है। तो इम्यूनिटी बरकरार रखने का जो पूरा श्रेय जाता है वो इन्हीं एमिनो एसिड्स को जाता है। ऊर्जा प्रोटीन को जाता है। प्रोटीन को जाता है। और इसी इंट्रोडक्शन में आप आगे लिख रहे हैं सर कि दैट कोड अर्थात जो एमिनो एसिड्स कोड तैयार करता है या एक सीक्वेंस तैयार करता है, दैट कोड और सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड्स टेक अ शेप आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ जेनेटिक फोर्स और वेव्स ड्यू टू मॉर्फोजेनेटिक फील्ड ऑफ लाइफ। यहाँ दूसरी बात हो गई। हम अभी एमिनो एसिड का जो कोड बोले थे वो शरीर के ऊर्जा प्रोटीन निर्माण के लिए है, मगर जो यहाँ जेनेटिकल कोड आ रहा है ये जो फोर्स आ रहा है वो दूसरी चीज़ है। तो ये जेनेटिक फोर्स क्या है सर? जेनेटिक फोर्स तो हुआ जो इससे फादर का स्पर्म आया, मदर का जो एग्स आया, जो रिसीव किया, फिर जो क्रिएशन हुई, प्रतिक्रिया हुई, उसको जेनेटिकल फोर्स कहेंगे। वो फोर्स बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इमेंस पर आ गया, तो वहाँ मॉर्फो जो गर्भ का जो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है वो एक्शन में आया और उसने फिर बॉडी को संरचना स्टार्ट किया अपने ढंग से। उसके अनुसार से आपकी बॉडी बनी और वो बॉडी बनने का जो कोड था वो फोर्स है। ओके, तो आप यही लिख रहे हैं कि सर कि तो इंटरवेंशन ऑफ जेनेटिक फोर्स ड्यू टू मॉर्फोजेनेटिक फील्ड ऑफ लाइफ फेनोमेना एंड दैट सीक्वेंस इज इनकोडेड इन फोर्स। ओके, तो ये सारे जो सीक्वेंस हैं और सारे जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा जो राज है वो हमारे इन पोर्स में छुपा हुआ है। पोर्स में आ गया। हाँ, माने शरीर निर्माण की प्रक्रिया का जो आधार है, ब्लूप्रिंट है, वो आपके पोर्स में आ गया। पोर्स में आ गया। ब्लूप्रिंट अलग है, मकान अलग है, पर ब्लूप्रिंट के अनुसार से मकान है। ओके, तो ये है। अब बात करना है, आपका जो भी चीज़ संसार में आपको मिला है वो सब प्रदत्त है। बिल्कुल सर। जीवन में आपका प्रदत्त है, माँ ने दिया, पिता ने दिया। तो आपकी अपनी चीज़ क्या है? तो अपनी चीज़ आपकी कोई भी चीज़ नहीं, सभी चीज़ें प्रदत्त है। सिर्फ आपका अपना चीज़ जो है वो फिंगरप्रिंट का पोर्स है। ओके, इसीलिए ये क्योंकि ये इंडिविजुअल है, यूनिक है। हाँ, बाकी आप कोई चीज़ आपका इंडिविजुअल संसार में नहीं है। आपके माँ बहन तो इंडिविजुअल नहीं हो, उसको दूसरे की भी माता है ना। 2 भाई हैं तो उसकी भी माँ हो गई ना। पिता भी आपके इंडिविजुअल नहीं है, दूसरे बहन के भी पिता है वो। बेटा भी आपका इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि पत्नी की भी बेटा है वो। सिर्फ आपका इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट का पोर्स है। फिंगरप्रिंट भी इंडिविजुअल नहीं है, उसके पोर्स आपको इंडिविजुअलिटी लाते हैं। ओके, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर कि अगर जीवन के आधार की हम बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास कुछ है
तो सिर्फ ये फिंगरप्रिंट है, हाँ, जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। हाँ, इसीलिए कहा गया है हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक आया है जो बड़ा सटीक है, यूनिवर्सल सटीक में आएगा कि अखंड मंडलाकारम ये न चराचरम तद पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं, यह करना चाहिए जो अखंड चीज़ को बता रहा है, मंडलाकार है, चराचर में व्याप्त है। वो क्या कह रहा है, वो पद क्या है, तत्पदम। तो वही आपका ये फिंगरप्रिंट का जो है वो ये अखंड है। जब तो आपकी हड्डी सड़ेगी नहीं, फिंगरप्रिंट जाएगा नहीं, ये बदलेगा नहीं। ये तत्पदम दर्शित, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पद का अर्थ क्या है, इसका कोड का मीनिंग क्या है, उसको जो समझा दे उसको गुरु कहिए या उसको प्रणाम कीजिए। और कोई गुरु नहीं हो सकता। खाली एथिक्स बताना गुरु नहीं है, आचरण करना बताना गुरु नहीं है। वो एक व्यायाम, एक ड्रिल टीचर है। और वो होता भी नहीं, जैसे आपको कहा गया कि आप झूठ मत बोलिए, मान लीजिएगा झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर आप झूठ बोलिएगा ही। आपको कहा जा रहा है ठगिए नहीं, आप भी मान लीजिए हाँ ठगना खराब काम है, मगर आप ठगना कीजिएगा ही। किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, ठग रहे हैं। तो मेरा यहाँ रिएक्शन है कि आप जो कर रहे हैं वो सब देखा देखी करके, माने जो कहावत है कि अंधा ने अंधा को बता रहा। अब अंधा को पता नहीं कि ये भी अंधा है, वो तो सामने मैं खुद अंधा हूँ, मगर अंधा एक दूसरा अंधा जो होशियार है वो अंधे को बता रहा है कि तुमको तो आँख नहीं, हमको आँख, हम समझा रहे हैं। तो ये स्थिति में संसार चल रहा है। अभी जितने भी डॉगमा आए हैं, जितने भी सिद्धांत आए हैं, आज तक अमूलचूल व्यक्तित्व के परिवर्तन को बदल नहीं पाए, जीवन को नहीं बदल रहे हैं। जीवन का अनुसरण कर रहे हैं, आचरण में ला रहे हैं, संयम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये सब जीवन के साथ पलायन है, जीवन का स्वच्छंद आनंद नहीं है। तो हम अनुसरण कर रहे हैं। कहना है कि अभी जो चीज़ समझाई जा रही है, बहुत बड़ी संस्था बनाया जा रहा है, बहुत सा चीज़ बनाया जा रहा है, वो खुद नहीं समझ रहे जीवन क्या है, और उनके बताए हुए हम आगे। हाँ, माने हमारा कहना है स्वभाव आपका अलग है, और जो चीज़ आप ले रहे हो वो सब प्रादुर्भाव है, वो स्वभाव आपका नहीं है। स्वभाव आपका, जैसे स्वभाव का अर्थ हुआ कि माने आप 100 भाव के अंतर्गत है। सौंदर्य का मतलब होता है 100 के अंदर है, तो सौंदर्य हुआ। जहाँ 100 से 1 डिग्री ऊपर बुखार बड़ा बेचैन हो गए, तो 100 के अंदर नहीं, 100 के अंदर 97 डिग्री आता है, 98 डिग्री आता है, 96 डिग्री आता है, 99 जहाँ 99 जहाँ है तो 100 के करीब आ गए, बेचैनी बढ़ जाएगी। तो आपका सौंदर्य जो है, श्वास जो है 100 के अंदर में है, 100 के अंदर में 98 डिग्री तक है। तो 98 डिग्री आपका स्वभाव हुआ। उसके बाद जो भी आपके साथ हो रहा है सब प्रादुर्भाव है। तो स्वास्थ्य, सौंदर्य और स्वभाव, ये तीनों 100 के अंदर में है, तब तक ठीक है। तब तक ठीक है। अगर ज्यादा हुआ तो प्रोटीन हुई, प्रोटीन में जैसे अभी बच्चे लोग, माँ को लोग क्या है, बच्चे को खूब अंडा खिलाते हैं या खूब पौष्टिक चीज़ देना चाहते हैं, मेरा बच्चा बहुत मोटा जाए, वहाँ वो हानि हो रहा है बच्चे के साथ। बिल्कुल सर। क्या कि एक प्रोटीन ज़्यादा आप दे रहे हैं, वो दूसरा चीज़ में आ रहा है, तो वो भी गलत है। हमको बैलेंस जानना चाहिए, जैसे नमक उतना ही अच्छा हो जितनी सब्जी में आनंद आ जाए, स्वाद आ जाए। मगर आप स्वाद को बढ़ाने के लिए ज़्यादा नमक दे रहे हैं या बहुत कम नमक दे रहे हैं, तो दोनों में आपकी माने इरेगुलरिटी आती है। तो जीवन के साथ वही हो रहा है। आप या तो बहुत चीज़ को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, वो भी गलत है, बहुत चीज़ को बहुत डिफेम कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, वो भी गलत है। हम कह रहे हैं बैलेंस जाइए, बैलेंस जानने के लिए कोड होता है, जो आपका जैविक कोड है, जिसको हम पोरोस्कोपी कर रहे हैं, और मेरा ही सिद्धांत है। तो हम सब जानते हैं कि बैलेंस, जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है, चाहे वो खाने में हो या किसी भी फील्ड में हो। और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो कोड तैयार किया जाता है, समझा जाता है, उसको घटाया या बढ़ाया जाता है, वो संभव है पोरोस्कोपी के माध्यम से। और उसी को हम लैंग्वेज ऑफ द लाइफ कह रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ द लाइफ कहते हैं, और उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एपिसोड दर एपिसोड। तो उम्मीद है आपको ये एक नया थीम, मैं कह सकूं, लैंग्वेज ऑफ द लाइफ, प्रोफेसर तुलसी नारायण सर के द्वारा लिखा हुआ, जिसे हम एपिसोड के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा और आपका प्यार हमें मिल रहा है आपके मैसेज के द्वारा, आपके व्यूज़ और लाइक के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए जय हिंद।